जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। दिल से अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्णा। मैंने आप लोगों को जैसे सुबह के लाइव सेशन के अंदर आज वादा किया था कि आगे आने वाले टाइम में गुरु की अतिचारी चाल, जिसका प्रभाव हमारे को बहुत बड़े रूप में देखने को मिलेगा। गुरु बेसिकली अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका असर दिखता है कि दुनिया के अंदर पृथ्वी और भूभाग के ऊपर होने वाला बदलाव बहुत बड़े तौर के ऊपर परिवर्तन लाता है। ये एक ऐसा समय होता है जिसको हम कई लोगों ने वॉर, महाभारत, कब कब कई कई जगहों से रिलेट कर करके बताया। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को दूंगा, क्योंकि स्थापना का एक नया कार्य जब भी स्टार्ट होता है, जब भी एक नया निर्माण स्टार्ट होता है, तो उससे पहले बदलाव और बदलाव के रूप में विनाश हम लोगों को अवश्य ही देखने को मिलता है। तो आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को राइट साइड में दिए गए सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबा लीजिएगा और जो छोटा सा उसके साथ में घंटी जैसा आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय के साथ YouTube के माध्यम से मिलते रहें और आपको पता लगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी नया अपडेट हमारे चैनल के ऊपर आ रहा है आप उसको मिस ना करें। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए और लोग भी इस ताकत का अनुभव कर पाएं। तो 2025 से 32 तक का समय, 8 साल का ये समय बहुत बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है। इस परिवर्तन के अंदर गुरु अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। गुरु की चाल बदलना क्या होता है? अतिचारी गुरु सुना होगा आप लोगों ने। अतिचारी गुरु का मतलब होता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी अतिचारी चाल चले, मतलब कोई ग्रह तेजी से चलना स्टार्ट कर दे और अपनी दोगुनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दे, तो उस चाल को अतिचारी चाल कहा जाता है। मतलब वैसे गुरु एक राशि के अंदर 12 से 13 महीने के लिए रहती है। ये 12 से 13 महीने हमारे को बहुत सारी चीज़ों में नया बदलाव, नया परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय के अंदर कोई व्यक्ति जो अपनी स्पीड से 2 गुनी स्पीड से भी तेज चलने लगेगा, तो उससे ये अर्थ निकल करके सामने आएगा, या तो वो अपने कार्य के अंदर गड़बड़े करने लगेगा, या फिर वो अपने कार्य को इतनी जल्दी करने की कोशिश करेगा कि जो उसने आज तक कभी ना किया हो। अब आज तक ना किया हो का अभिप्राय ये नहीं है उदाहरण के तौर पर कि गुरु ने आज तक अतिचारी चाल चली नहीं है। गुरु ने भूतकाल के अंदर कई बार अतिचारी चाल चली है, जिसका डायरेक्ट प्रभाव हम लोगों ने समाज के अंदर होने वाले परिवर्तन के ऊपर देखा है। 1930 से 1947, जी हां, भारत की आजादी तक का समय आप याद कर लीजिएगा। इस मध्यांतर के अंदर भी गुरु ने अपनी अतिचारी चाल चली थी। इस समय के अंदर मृत्यु योग बढ़ गया था। मृत्यु योग बढ़ने के साथ साथ बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ, भूमि का टुकड़े भी हुए। आप लोगों ने देखा कि कितनी सारी चीजें हम लोगों ने उस समय के अंदर देखी। इसके बाद में महाभारत, इससे और आगे जाते हैं पुराने टाइम में, तो महाभारत के टाइम के अंदर भी गुरु ने अपनी अतिचारी चाल चली थी और उस अतिचारी चाल का जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया था वो था महाभारत का युद्ध। और अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़े समय पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी गुरु अतिचारी थे। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जो मैं निकाल करके आप सामने लाया हूं। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अभी जो एक कोरोना आया, आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में भी मृत्यु योग बना, महाभारत में भी मृत्यु योग बना, जिस टाइम आज़ादी मिल रही थी उस टाइम में भी मृत्यु योग बना हुआ था। और अब जो एक कोरोना निकल के गया, इसके दौरान भी गुरु अतिचारी चाल के अंदर थे कुछ थोड़े समय के लिए, जिसका निष्कर्ष क्या निकला? प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, पृथ्वी पर होने वाला परिवर्तन और मृत्यु योग। ये 3 पहलू गुरु ने हर एक वर्ल्ड वॉर 2 में भी दिखाए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आज़ादी के टाइम में भी दिखाए हैं, बंटवारे के टाइम में भी दिखाए हैं, कोरोना के टाइम में भी दिखाए हैं और सबसे पहले महाभारत के टाइम में भी दिखाए हैं। तो गुरु ने ये परिवर्तन की नई नींव जो शुरू करी है, इसका अर्थ है कि मृत्यु दर अब आगे बढ़ेंगी बढ़ेंगी और हमेशा ये परिवर्तन नई स्थापना को भी लेकर के आता है। तो धर्म की राह पर होने वाला परिवर्तन, प्रकृति में होने वाला बदलाव, नए जीवन और प्रकृति के समय को बदलने वाला वो मोड़ जो इस टाइम के अंदर रचा जाता है, ये गुरु की अतिचारी चाल के साथ में
जोड़ करके देखा जाता है। अब गुरु की अतिचारी चाल का असर 4 चीजों के ऊपर, वैसे 5 चीजों के ऊपर पड़ता है। पांचों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला असर, जो सबसे महत्वपूर्ण असर है, वो पड़ता है प्रकृति के ऊपर। अर्थ एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को। प्रकृति के अंदर होने वाले जलवायु बदलाव बहुत बड़े तौर के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको। बड़े तौर के कहने का अभिप्राय ये है कि गर्मी बढ़ेगी तो अति बढ़ेगी, बरसात होगी तो भयंकर बरसात होगी। अगर मौसम के अंदर किसी प्रकार का कोई भूकंप या कोई अर्थ एलिमेंट से रिलेट करने वाला कोई ज्वालामुखी का फटना या कुछ भी होता है तो वो बहुत बड़े स्वरूप के अंदर घटित होता हुआ नजर आए, इस समय के अंदर हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर के ऊपर अर्थ एलिमेंट के साथ साथ वाटर एलिमेंट भी रिलेट हो रहा है इस टाइम पे। और वाटर एलिमेंट का प्रभावित होना मतलब जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं वाटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस टाइम के ऊपर बड़ी चीजें वाटर के कारण होने वाले कोलैप्स, वाटर के कारण होने वाली बड़ी घटनाओं को दिखा रही हैं। इसके बाद में अगला परिवर्तन अगर मैं बात करता हूं तो गुरुदेव, गुरु का नाम ही जहां सामने आ रहा हो तो इससे हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि धर्म के अंदर होने वाला बदलाव, धर्म को बदलना, धर्म स्थापना, धर्म के नए नियम आना, या धर्म के अंदर परिवर्तन होना, या धर्म की युद्ध होना, या धर्म के अंदर बदलाव को लेकर के सामने आती हुई कोई अराजकता या कोई माहौल का गर्म होना इस टाइम के ऊपर बहुत सारे कारण बनाता है, जिसमें धर्म विखंडन भी होते हैं, धर्म की स्थापना भी होती है, नए लोग नई स्थापना, नया धर्म लाते हुए भी दिखाई दे। इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े रूप के अंदर ये परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। और इस बार की ये चाल छोटी मोटी चाल नहीं है, पूरे 8 वर्षों के लिए गुरु अतिचारी चाल चल रही है, तो ये बहुत बड़े समाज के अंदर परिवर्तन करेंगे। नंबर 3, इस टाइम के अंदर समाज के अंदर नेगेटिविटी फैल जाती है, लोग नेगेटिव होने लगते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा तोड़ते हुए नजर आते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर शक की तरीके से सोचते हुए नजर आते हैं। और यहीं पर असर होता है रिलेशनशिप के ऊपर, संबंधों में मधुरता खत्म हो जाती है। और चाहे वो संबंध व्यक्ति टू व्यक्ति हो, चाहे वो संबंध एक देश का दूसरे देश के प्रति हो, तो संबंधों में आने वाली दरार बहुत बड़ा कारण बनाती है, जिसके अंदर कई प्रकार की हानियां, कई प्रकार के विखंडन हम लोगों को, रिश्तों के अंदर रिश्तों का टूटना, रिश्तों में मधुरता की जगह कठोरता आ जाना, जिसमें सहनशीलता खत्म हो जाना और शक और षड्यंत्र बन जाना, ये इस टाइम के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर बढ़ते हुए नजर आते हैं। नंबर 4 अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा समय है जिसमें इकोनॉमिक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आती है, इकोनॉमी डाउनफॉल भी क्रिएट होता है, मेटल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है। लोग इस टाइम के अंदर बिना मतलब के आर्थिक व्यय के अंदर, अनचाहे आर्थिक खर्चों के अंदर फंसते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। और इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव कई प्रकार की आर्थिक हानियां, फाइनेंशियल क्रिएशन के बाद में फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता हुआ नजर आता है। और ये बहुत लंबे टाइम के लिए करता है, ये नहीं है कि आज ही हुआ और 1 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं, ये आज स्थापना करेगा और आने वाले 1.5, 2, 3 सालों तक उसका रेगुलर तौर के ऊपर बदलाव लाता हुआ दिखाई देगा। नंबर 5, राजनीतिक बदलाव। राजनीतिक बदलाव खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर सत्ता परिवर्तन को दिखाते हैं, सत्ता के ऊपर हानि को दिखाते हैं। सत्ता के अंदर मैंने जैसे आप लोगों को अभी उदाहरण भी दिया कि सत्ता में षड्यंत्र और सत्ता में विश्वासघात और विश्वास का खत्म होना इस टाइम के ऊपर देखने को मिलता है। और यही राजनीतिक परिवर्तन रणनीतिक परिवर्तन पे भी असर डालता है। उदाहरण के तौर के ऊपर भारत पाकिस्तान का युद्ध ही आप अपने सामने देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा बदलाव है, ये 5 वो कारण है जो जब भी गुरु ने अपनी अतिचारी चाल चली है, आजादी के टाइम में भी राजनीति और रणनीति दोनों ही खेली जा रही थी, महाभारत के टाइम में भी राजनीति और रणनीति खेली गई। आप देखिए इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी राजनीति और रणनीति खेली गई, इसके बाद में बंटवारे के टाइम में भी यही हुआ, कोरोना के टाइम में भी यही हुआ। तो हर एक जगह के ऊपर जहां एक और महामारी चल रही थी कोरोना के टाइम में, वहीं एक देश दूसरे देश पर इल्जाम लगाने का प्रयास कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे कि इसका उत्पत्ति यहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति इस देश ने करी है, हमारे को नुकसान इस देश के कारण हुआ है। तो ये पांचों के पांचों बदलाव इस समय के अंदर होने ही होने हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये परिवर्तन होकर ही रहेगा। तो उम्मीद करूंगा ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। डिटेल में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट अब बात करने लगा हूं मैं।
तो आप लोगों के मन से वो संशय भी दूर हो गया है, जिसमें आप कहते हैं कि भैया भटकाव होता था, कुछ बात करके दूसरी जगह पर आप बात करने लग जाते थे। अब सारी बातें क्लियरी और क्लियर वे में और बहुत धीरे धीरे समझाई जाती है। तो उम्मीद करूंगा ये बदलाव आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। यहीं पर इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।